तो आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में षडबल। ठीक है जी। षडबल हम नाम से ही समझ रहे हैं कि षडबल षडबल क्या होता है। 6 तरीके का बल होता है, 6 तरह का हम्म। स्ट्रेंथ। हम्म। किसकी स्ट्रेंथ होगी? ग्रहों की, ऑब्वियसली, है ना। अब ये किस कौन हम्म। कौन सी होती है? ठीक है। आप अब मैं पहले षडबल आपको दिखा देता हूँ। चार्ट आपको स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही ना? नहीं। 2 मिनट को मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड मैंने लिखा है, ये देखो षडबल 6 तरीके का बल होता है ग्रहों का। अब मैं दिखाता हूँ हम्म। आपको षडबल बेसिकली चार्ट में कैसा होता है। ये देखो, ये हमारा चार्ट आया। ये देखो नीचे षडबल, यहाँ देखो सूर्य, हम्म। चंद्रमा, मंगल। इसमें षडबल गुरु का षडबल वीक है ना। वीक है, हाँ। इस चार्ट में गए, हम्म। यहाँ देखो बुध का षडबल वीक है, बुध का। सूर्य का षडबल वीक सूर्य है। का। यहाँ देखो गुरु का षडबल वीक है। गुरु का षडबल वीक है। देखो, अब मैं इस ये जैसे इस क्लाइंट का गुरु का वीक है ना, तो इसको मैरिज में प्रॉब्लम आ हम्म। रही है। ये देखो, ये लेडी है, इनको भी हम्म। इनका भी गुरु षडबल में हाँ वीक है, हाँ। मैरिज की प्रॉब्लम आ रही है इनको। प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ओके ओके। देखो, अब इनका बुध वीक है तो इनको कम्युनिकेशन का इशू आएगा, है ना। हम्म। बुध बच्चा भी हम्म। होता है तो बच्चों का इशू भी आ सकता है। सूर्य फादर से ओके। एसोसिएटेड, गवर्नमेंट से एसोसिएटेड इशूज आ भारत, सकते हाँ, इश्यूज आएंगे। हैं। तो ये आप सारा चार्ट ना देखकर भी यहाँ से भी काफ़ी कुछ बता सकते हो, सिर्फ षडबल देखकर। तो आज हम षडबल देख। ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कहाँ हम्म। गया हमारी स्क्रीन? ये रहा। तो षडबल क्या होता है? 6 तरीके का ग्रहों का बल होता है। अब हम्म। आपसे पूछ ले किस किस तरह का बल होगा। सबसे पहला बल होता है नैसर्गिक। कैसा बल? नैसर्गिक बल। ये शो नहीं नहीं हो रहा ना। सर के। नैसर्गिक बल, नैसर्गिक बल क्या होता है? ये 16% हिस्सा होता है इसका। हम षडबल को अगर पूरा 100% मान पूरा लेना, है। अगर हम षडबल को पूरा हम्म। 100% मान ले, तो पहला हिस्सा क्या होता है? नैसर्गिक का। दूसरा हिस्सा होता है काल बल का। किसका होता है? काल बल का। आप यहाँ पर हो श्वेता जी? हम्म। हाँ जी। हम्म। तो काल बल का हम्म। भी सोलह काल प्रतिशत पर। हिस्सा। तीसरा होता है स्थान बल का। हो ना। तीसरा होता है स्थान बल, ये भी 16% है। हम्म। फिर होता है दिग्बल का। हम्म। दिग्बल आपने पढ़ा था पहले। दिग्बल भी 16%। ये सारे 16% ही हैं। ठीक है जी। फिर आ जाता है चेष्टा बल। हम्म। चेष्टा वैसे होता है चेष्टा बल। चेष्टा बल भी होता है 16%। फिर होता है हम्म। दृष्टि। दृष्टि भी होता है 16%। अगर हम पूरे षटबल को 100% मान ले, तो इसकी बाइफर्केशन आगे 6 हिस्सों में कैसे होती? हर एक को 16-16% का वेटेज मिली हुई है। अब आप कहोगे नैसर्गिक क्या है? नैसर्गिक होता है कुछ ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ होते हैं, कुछ ग्रह अशुभ होते हैं। अच्छा, शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? चंद्रमा, शुक्र, गुरु, बुध। ये नैसर्गिक रूप से क्या होते हैं? शुभ ग्रह होते हैं। कौन कौन से? चंद्रमा, शुक्र, गुरु हम्म। और बुध। ये नैसर्गिक रूप से क्या है? हम्म। शुभ ग्रह है। पर गुरु और बुध की हम्म। कंडीशन है। ठीक है। हम्म। अशुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? मंगल, शनि, मंगल, शनि, राहु। राहु, केतु। राहु केतु कभी ले नहीं रहे हैं हम, ठीक है। केतु। अभी 7 ग्रहों को ही ले नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, चल मंगल शनि। हाँ, क्योंकि षटबल में मंगल शनि। राहु केतु का षटबल आपको नहीं मिलेगा, शटबल नहीं दी में नहीं मिलेगा। है ना। तो हम सिर्फ 7 प्लैनेट्स वही वाले ले रहे हैं, मेजर हम्म। प्लैनेट्स। तो इसमें शुभ ग्रह कौन कौन से हो गए? चंद्रमा, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल और शनि अशुभ हो गए। पहला आगे नैसर्गिक में समझ में आ गया। नैसर्गिक होता है हम्म। जो हम्म। आमतौर पर साधारण रूप से लोग कह देते हैं कि शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह।
16% वेटेज किसको दी गई है? हम्म नैसर्गिक ग्रहों को। दूसरा होता है काल बल। आपको पता होगा हम्म कि कुछ लोगों का जिनका जन्म सुबह को होता है उनको शुभ कहा जाता है, जिनका शाम को होता है तो उनका ऑब्वियसली हम्म सूर्य कहाँ चला जाएगा, सप्तम में चला जाएगा, है ना, या सप्तम या कहीं उस और चला जाएगा। हम्म तो थोड़ा सा वहाँ पर हम्म सिचुएशंस थोड़ी सी बदल जाएंगी, है ना। तो कहा जाता है काल बल, दिन हम्म और रात का अंतर। जब हम किसी का जन्म दिन और हम्म रात में होता है वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है ना। हम्म तो दिन और रात का भी तो असर होगा आपके चार्ट के हम्म अंदर, तो उसको कहते हैं काल of बल। course, फिर होता है of स्थान बल। course. हम्म स्थान बल हम्म कौन सी राशि का आपको वो मिला है, ठीक है ना, लगन। हम्म मित्र राशि में क्या क्या कोई ग्रह बैठा है, ठीक है ना। हम्म उच्च नीच, वो हमने पढ़ते हैं ना, उच्च और नीच। कोई कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, डेबिलिएटेड है, ठीक है ना। हाँ तो इसका इफेक्ट अब हम्म देखो। स्थान बल क्या होता है, इसमें ही उच्च नीच भी आ जाता है, ठीक है। स्थान बल प्लेसमेंट ऑफ योर हम्म प्लैनेट्स। कोई कर्क लगन का है, उसका चंद्रमा ही कर्क लगन में बैठा है, कर्क में लगन में बैठा है, तो वो तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है ना। तो राशि का प्रभाव होगा आपके चार्ट में। और वो अपने मित्र राशियों में बैठे हैं या फिर खुद की राशि में बैठे हैं, उसका भी प्रभाव होगा। और देखो यार, उच्च और नीच, ये उच्च और नीच जो है ना, इसका देखो, अगर ये 16% है स्थान बल का हिस्सा, उसमें भी कुछ लगा लो 3% ही हिस्सा या 4% हिस्सा ही किसको मिल रहा है, उच्च नीच को। पर लोग आजकल की करते हैं, ज्योतिष में सारी प्रिडिक्शन ही उच्च नीच पर कर देते हैं। षडबल में एक छोटा सा परसेंटेज मिलता है उच्च नीच को, ठीक है ना। अब देखते हैं हम दिग्बल। दिग्बल हमने पढ़ा था, दिशा का बल। आपको हमने एक चार्ट में बताया था, जैसे कि लगन में गुरु बुध हो बहुत अच्छे होते हैं, है ना। चतुर्थ में शुक्र चंद्रमा बलवान होते हैं, सप्तम में शनि बलवान है, दशम में मंगल और सूर्य बलवान है। तो ये उनकी कुछ स्पेसिफिक प्लेसमेंट है जहाँ पर वो बल में होते हैं। तो दिग्बल भी इम्पोर्टेंट होता है ना। ज्येष्ठा बल होता है, कुछ ग्रह वक्री होते हैं, वक्री ग्रह, और कुछ ग्रह अस्त होते हैं, ऐसा ही होता है। चेष्टा बल, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी चेष्टा बल बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसका भी इंपॉर्टेंस होती है आपके चार्ट में। फिर होता है दृष्टि। शुभ जो ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं जो, उनकी दृष्टि क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, शुभ होगी। जो अशुभ ग्रह होंगे उनकी दृष्टि नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। ये षडबल का बेसिक सा फंडा है, अगर हम इसको समझे। मुझे लगता है आपने उतार लिया, इसको इरेज कर दूंगा। तो बेसिकली हम अगर इसको समझने की कोशिश करें, षडबल 6 तरीके का बल है, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरह से हमें षडबल को 6 हिस्सों में बांट कर बताने की कोशिश की, किस तरीके से वो आगे बाइफरकेट कर रहे हैं। तो दिग्बल हमने पढ़ लिया था, मैं एक बार दोबारा से बताऊं या दिग्बल आप रहने दें? नहीं, दिग्बल पढ़ लिया। या इसमें लिख देना अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि यूज होगा षडबल में। अभी बोल तो दिया है, पर फिर से एक बार बनाना बेटर रहेगा। दिग्बल का गुरु और बुध लग्न में दिग्बल ही होता है। शुक्र चंद्र फोर्थ में, शनि जैसे लगन में सेवन। गुरु और बुध ना देते हैं, 10 नहीं आ रहा। आ गया। अगर हम यहाँ पर जाएं चार्ट के अंदर, यहीं पर ही कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर ना हर एक, मतलब जितने भी हमारे पास चार्ट होते हैं उसके अंदर कुछ डायरेक्शंस भी होती हैं।
जैसे यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन ली जाती है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन। कहाँ गया कलर? ईस्ट। मुझे कलर चेंज कर लेना। हाँ, यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन ली जाती है, यहाँ पर ली जाती है वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर साउथ और यहाँ पर नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पर गुरु और बुध क्या होते हैं? साउथ नॉर्थ। यहाँ पर गुरु और बुध क्या होते हैं? दिग्बली होते हैं। यहाँ पर शुक्र और नॉर्थ। चंद्रमा दिग्बली होते हैं। यहाँ पर मंगल और सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं। यहाँ पर शनि जी क्या होते हैं? दिग्बली होते हैं। इतना समझ में आ गया? बस यही चीज़ था, दिग्बल को नोट डाउन करना, डायरेक्शंस और उसकी बेसिक सी प्लेसमेंट। ताकि एक बार पढ़ लेना बेटर रहता है, ताकि वो रिवाइज रहेगा, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे भाव बल। हर एक भाव का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है चार्ट में। ये रहा। अब ये भाव बल क्या है? भाव बल होता है कि हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, भाव, भावेश और कारक, ठीक है जी। भाव क्या होते हैं? फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस। भावेश क्या है हमारे पास? राशि का लॉर्ड, ठीक है। कारक क्या होता है हमारे पास? मेष लगन के अकॉर्डिंग। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ये जरूर बनानी पड़ेगी। यहाँ बताते हैं हम छोटी सी ठीक। सबसे पहले तो हमें कारक पता होना चाहिए, हर एक भाव के कारक। जैसे सूर्य कहाँ का कारक होता है? लगन में सूर्य, मतलब फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य होता है। गुरु होता है ना, वो बेसिकली 4 जगहों का कारक होता है, सेकंड का, फिफ्थ का, नाइन्थ का और फिफ्थ 11th का, का। 9th का और 11th का। देखो थर्ड हाउस का भी मंगल, और चोट चपेट लगने का भी, एक्सीडेंट का भी मंगल ना, अष्टम का दुर्घटना, भी मंगल बीमारियां। होता है। छठे का, हाँ बीमारियां देखते ना, यहाँ भी अष्टम का मंगल। भी मंगल होता है। नहीं, वहाँ का शनि होता है, अष्टम का शनि, और द्वादश का भी शनि होता है, शनि, ओके। ठीक है। और यहाँ का उसका चंद्रमा, भी शनि। चतुर्थ का चंद्रमा, मैरिज के लिए क्या होता है? शुक्र, चंद्रमा, है ना। शुक्र। सप्तम में शुक्र कारक होता है। यहाँ का ना जो 10th हाउस का, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कुछ लोग यहाँ पर बुध भी मानते हैं, कुछ यहाँ पर शनि जी को भी मानते हैं, कुछ यहाँ पर गुरु को भी मानते हैं, पर हम जो मानते हैं, हम बुध को मानते हैं। हम किसको इम्पोर्टेंस देंगे? बुध को, ठीक है। 10th में हम हमेशा बुध को कंसिडर करेंगे। ये तो हो गए कारक। हम क्या क्या पढ़ना था? भाव, भावेश और कारक, ठीक है। सबसे पहले अभी मैंने आपको कारक बता दिया, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब पढ़ेंगे हम भाव। भाव के कुछ नियम हैं, ठीक है जी। बेसिकली मैं आपको नियम ही लिखवाऊंगा। अभी ना फिलहाल आपको ये थोड़ा सा इररेलेवेंट सा लगेगा, पर जब प्रेडिक्शन दोगे ना, यहाँ से काफ़ी डायरेक्ट प्रेडिक्शंस निकल जाती हैं, ठीक है। अभी के लिए आप कहोगे ये तो बड़ा बोरिंग सा लग रहा है, इसको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, पर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो भाव देखो, अब भाव हमने पढ़े थे, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, क्या कोई भाव अपने आप में बलवान भी हो सकता है और कोई भाव अपने आप में कमज़ोर भी हो सकता है, ठीक है जी। ये देखो मैंने भाव लिखा, यहाँ पर लिख लो बलवान, और एक साइड लिख लेते हैं कमज़ोर।
ठीक है जी, यहाँ पे लगा लेते हैं एक लाइन। सबसे पहले देखो कोई भी भाव बलवान कब होगा। मान लो आपका फर्स्ट हाउस बलवान कब होगा, वहां पर शुभ ग्रह जाकर बैठ जाए, शुभ ग्रह जाकर स्थित हो जाए, तब आपका भाव बलवान हो जाएगा। आप कॉपियों को पलटना बंद कर दीजिए, इसको देख लें, आपको याद हो जाएगा। आपका भाव बलवान कब होगा, जैसे आपके लगन में गुरु बैठा है ना, तो आपका भाव बलवान हो गया। ठीक है। अगर पर हाँ, इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब एक चीज़ हो सकती है, अगर अगर उसका लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठ गया, ठीक है ना, या फिर उसकी मूल भाव त्रिकोण का 6, 8, 12 में आ गई है, तो परेशानी देखी। मान लो आपका गुरु लगन में, आपका कर्क लगन है ना, गुरु लगन में, पर उसकी मूल त्रिकोण छठे में बैठी है 9 नंबर, तो वो परेशानी जरूर देगी। क्या है, अगर उस ओके प्लैनेट की मूल त्रिकोण 6 से 12 में आ गई है, तो वो परेशानी देगी। ठीक है, वह डिस्टर्ब कर सकती है। पहला पॉइंट, शुभ ग्रह प्लेस्ड हो, ओके अगर आपके भाव में, किसी भी भाव में शुभ ग्रह प्लेस्ड हो, पर उसकी मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 में आ जाए, वो परेशान कर सकती है। ठीक है ना, ये एक्सेप्शन है। दूसरी चीज, आपका भाव बलवान कैसा होता है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, क्या हो जाए, शुभ ग्रह की शुभ ग्रह की दृष्टि। दृष्टि हो जाए। सबसे शुभ ग्रह कौन सा है, गुरु। अगर गुरु किसी भाव को दृष्ट कर गुरु लेता है, वो आधे से ज्यादा उसके उस भाव के कष्ट दूर कर देता है। जैसे आपका गुरु लगन में है, तो किसको, पंचम और नवम को देख भी रहा होगा, पंचम नवम है और ना, सप्तम को भी देख रहे हैं। सप्तम को भी देख रहा है, तो वो इन तीनों भावों को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहे भाव शुभ कर्तरी में हो, क्या हो, भाव शुभ शुभ करते कर्तरी में, मतलब उसके आसपास शुभ प्लैनेट्स बैठे हों। जैसे आपका मान लो कर्क लगन है, और आपका दूसरे भाव में और 12वें भाव में अगर शुभ प्लैनेट्स बैठे हैं, तो आप कहेंगे हमारे मेरा प्लैनेट, मेरा ये फर्स्ट भाव लगन इसमें है, शुभ अगेन कर्तरी में। अगेन 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 मैं दिखाता हूँ, चार्ट में दिखा देता एक बार और हूँ। ये देखो बताएं। चार्ट, जैसे यहाँ पर अगर हम ओके देखें, यहाँ पर तो कोई शुभ कर्तरी है नहीं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर क्या है, 4 नंबर राशि है, यहाँ पर गुरु आ जाए और यहाँ पर चंद्रमा आ जाए, मतलब लगन में चंद्रमा चंद्रमा शुभ आ जाए करतरी। और यहाँ पर पंचम में गुरु आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये शुभ कर्तरी में कौन सा ग्रह शुभ कर, कौन सा भाव शुभ कर्तरी में आ गया, धन का भाव, सेकंड सेकंड धन हाउस का भाव शुभ शुभ करतरी कर्तरी में। में है। ठीक है जी, ओके तो भाव शुभ कर्तरी में हो, ठीक है, मतलब उसके आसपास शुभ प्लैनेट हो, उसके आसपास शुभ प्लैनेट हो। ठीक, फिर आप लिखोगे कि भाव में 5 और 9 के लॉर्ड आकर बैठ जाए, 5th और 9th के लॉर्ड भाव में आकर बैठ जाए, आकर बैठ जाए। अब ये कैसा है, अब इस चार्ट में देखो, किसी भी भाव में। अब इस चार्ट में शुक्र है, फिफ्थ, फिफ्थ का लॉर्ड क्या है, शुक्र। शुक्र कहाँ जाकर बैठ गया, सप्तम में, तो ये तो अच्छा हो गया। सप्तम केंद्र में का सॉरी हाँ, त्रिकोण का लॉर्ड कहाँ पर जाकर बैठ गया, सप्तम में। देखो शनि, सप्तम में शनि शनि खुद की ही राशि में बैठ गया, ये भी अच्छा हो गया। की राशि में बैठा है। ऊपर मूल त्रिकोण में बैठा है, तो ये तो अच्छा हो गया। अब उसमें क्या कंडीशन बताइए, आपका भाव बलवान कब होगा, जब पंचम का लॉर्ड जाकर किसी भी भाव में, अब पंचम का लॉर्ड यहाँ बैठा है, तो ये तो अच्छा हो गया इसके लिए, सप्तम के लिए। तो हम कहेंगे भाव बलवान हो गया। अब भाव को बलवान देखना आ गया। भाव बलवान कब कब होगा, अगर शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, भाव शुभ कर्तरी में हो और 5 9 के लॉर्ड आकर आपके भाव में बैठ जाए, तब आपका भाव शुभ हो गया। अब इस चार्ट में देखो जरा, गुरु यहाँ पर बैठ गया, ये शुभ हो गया छठे भाव के लिए।
तो सूर्य लड़ने की पावर देगा। बुध भी, यहाँ पर बुध अच्छा नहीं है, पर फिर भी हम कहेंगे हम्म, गुरु अगर छठे हम्म, भाव के लिए अच्छा है। किसी और चार्ट में हम्म, देख लेते हैं। पहला क्या कंडीशन, गुरु, गुरु का सप्तम में हम्म, बैठना अच्छा हो गया, शुभ भाव। फिर हमने दूसरा क्या हम्म, कंडीशन पढ़ी थी, हम्म, शुभ दृष्टि, हम्म, है ना। शुभ ग्रह की दृष्टि, अब चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, बेशक केतु बैठा है। शुभ ग्रह की दृष्टि कैसी होगी, शुभ। अब गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, शुभ होगी लगन के लिए। पर तो यहाँ तो मंगल की भी पड़ रही है, पर देखो यहाँ बुध है। बुध हम्म, नैसर्गिक तो शुभ ही होता है अकेला। बुध की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो वो सेकंड भाव को क्या कर देगा, बलवान कर देगा, बलवान कर देगा। है ना। शुभ ग्रह की हम्म, दृष्टि शुभ होगी। हम्म, तो उसने, हमने पहले देखा भाव में जाकर बैठ जाए कोई पॉजिटिव ग्रह, पॉजिटिव ग्रह की हम्म, दृष्टि, और वो पाप कर्तरी, सॉरी यहाँ पर लिखा था इसमें हम्म, शुभ हम्म, कर्तरी में हो। यहाँ तो किसी शुभ चार्ट में मुझे करते शुभ रहे। कर्तरी दिख नहीं रहा। ठीक है, यहाँ तो कहीं हम्म, दिख नहीं रहा शुभ कर्तरी, मैं सही सबने ना। बता दिया था। ओके, ठीक है जी। समझ में आया हमें। हाँ। हम्म, अब देखो 5 9 के लॉर्ड आकर बैठ जाए। अब ये इस चार्ट में देखो 5 9 का, यहाँ का 5 का लॉर्ड क्या है, गुरु। गुरु जाकर गुरु, यहाँ पर बैठ गए तो गुड हो गया, यहाँ बैठ गए, ये तो गुड हो गया। है ना। और और यहाँ 9 का का लॉर्ड रॉड चंद्र, वो तो उसी में है। उसी में, ये भी गुड हो गया। हम्म, ठीक है जी, हम्म, इतना समझ में आ गया। अब यही चीज़ों को अब नेगेटिवली देखो, उसी उस साइड पर ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाएंगे। कैसे, वो देखो। हम्म, जैसे यहाँ पर लिखा था शुभ ग्रह स्थित हो तो भाव बलवान हो जाएगा। अब कमजोर होने के लिए क्या होगा, किसी भाव को कमजोर करना है, वहां पर क्या बिठा दें, अशुभ ग्रह हम्म, बिठा दें। शुक्र बिठाते हैं। शनि जी जाकर बैठ जाएंगे तो डिले ही देंगे, डिसअपॉइंटमेंट देंगे। ठीक है जी। ओके। कम किसी ग्रह को, किसी भाव को कमजोर करना है, मान लो आपने अपने धन के भाव को, सेकंड भाव को कमजोर करना है, तो वहां शनि जी को बिठा देंगे, अशुभ ग्रह को। समझ रहे हो, ओके। है ना। अब और उसको बुरा हम्म, करना है तो उसके ऊपर दृष्टि भी डाल दो, किसी हम्म, अशुभ ग्रह की दृष्टि भी डाल दो, अशुभ ग्रह की हम्म, दृष्टि, दृष्टि अशुभ ग्रह के। हम्म, सॉरी, दृष्टि, दृष्टि भी डाल दो। हम्म, फिर उसको पाप हम्म, कर्तरी में डाल दो। अगर उसको और बुरा करना है तो हम क्या करेंगे, वो पाप कर्तरी में। अभी हमने पाप कर्तरी देखी थी एक चार्ट में, है ना। पाप कर्तरी में डाल दो। हम्म, पाप कर्तरी क्या, मैं यहीं पर बता देता हूँ, फिर आप कभी पूछ लो कि यहीं पर था, भी देखा चार्ट में। ये देखो इनका बुध देखो पाप कर्तरी में आ गया, यहाँ राहु है, यहाँ मंगल है, वो अष्टम में भी चला गया यहाँ यार आवे या हमने तो बुध गया पाप करते पाप रहे। कर्तरी ओके। में। किसी और प्लानट में देख लें, यहाँ देखो चंद्रमा गुरु है, चलो यहाँ इनका, हाँ, नहीं ठीक है, ये ठीक है। यहाँ चंद्रमा इनका मंगल देखो और चंद्र, मंगल गुरु से, नहीं। ठीक है। यहाँ केतु और मंगल के बीच ये तो ऑलरेडी भी। हाँ, केतु और मंगल के बीच में शनि आ गया, पाप कर्तरी यहाँ भी आ गया, है ना। ये देखो तो यहाँ पाप शुभ करते कर्तरी, खुद तो शुभ शनि कर्तरी खुद, का एग्जाम्पल ये शनि रहा, खुद। चंद्रमा बुध बीच में गुरु अच्छा आ एक गया। सवाल, अच्छा एक सवाल है। हम्म, अ, अभी ऑलरेडी ये केतु और मंगल पाप ग्रह है, और शनि भी तो पाप ग्रह है, तो फिर वो पाप कर्तरी में कैसे आ सकता है? वो खुद भी तो पापी है। कैसे, अभी वैसे तो ग्रहों में शनि को, केतु को, मंगल को हम पापी ग्रह माना जाता है। हम और भाव पाप को पढ़ रहे हैं कर्तरी। ना। आप ये देखो भाव को अच्छा। पढ़ रहे हैं, हाँ, यहाँ पर हाँ। फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं कि क्या वो कमजोर है या बलवान है। ओके, ओके, हाँ। देखो तो वो फिफ्थ दोनों की कर। हाउस में क्या आता है, संतान आती है, हाँ या ना। हाँ, इसको हाँ। मैंने, इस भाव को मैंने पीड़ित करना है, परेशान करना है, तो मैं क्या करूंगा, हम्म। मैं इसके अंदर सबसे पहले तो पापी ग्रह बिठा दिया, शनि, पापी शनि। शनि बिठा दिया। अब ऊपर से पाप कर्तरी में भी डाल दिया केतु और मंगल के, ये और बुरा हो गया इसके लिए, और पूरे भी है ना उससे। जी, और हम्म, बुरा हो गया। और शनि की मूल त्रिकोण जाकर अष्टम में बैठ गई, ये भी बुरा हो तो गया, वेरी गुड। हम्म, है ना। गुरु के साथ है, थोड़ा सा बच गया। हम्म, ठीक। अब देखते हैं दोबारा से, अब मुझे लगता है समझ में आया आपको। हम हाँ, भाव हाँ। का बल देख रहे हैं, यहाँ संतान से का बल देखेंगे, संतान के लिए कितना बलवान है ये। यहाँ धन हम्म, देखेंगे, धन के लिए कितना बलवान भाव है ये। हम्म, भावों का बल देख रहे हैं, भाव बल, समझ रहे हैं आप। हम्म, हम्म, कहाँ गया, ये रहा।
हमने देखा पाप कर्तरी के लिए, अगर अशुभ करना है किसी भाव को, उसको पाप कर्तरी में डाल दो, ठीक है ना। और भाव के 6 भाव में 6 से 12 के लॉर्ड आकर बैठ जाए, किसी भाव में 6 से 12 के लॉर्ड आकर बैठ जाए। ये रेस हो रहा, आवाज कट रही है आपकी। 2 मिनट देना। हाँ, किसी भी भाव में 6 8 12 के लॉर्ड आकर बैठ जाए। ओके 6 12 के लॉर्ड आके बैठ जाए तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। भाव कमजोर कर देता है, भाव कमजोर कर देगा। हाँ, देख लेते ओके हैं। हाँ 4th पॉइंट, आपको स्क्रीन दिख रही है? क्या दिख रही? भाव में किसी भी भाव में 6 8 12 के लॉर्ड आकर बैठ जाए, आकर बैठ जाए, भाव में 6 8 12 के लॉर्ड आकर बैठ जाए। ज्यादा असर किस पर डालेगा? मूल त्रिकोण पर, है ना। मान लो कर्क लगन में 9 इज धनु राशि मूल त्रिकोण हो, तो मूल त्रिकोण पर, जैसे यहाँ पर मूल त्रिकोण पर ज्यादा असर पड़ेगा। जैसे शनि की मूल त्रिकोण यहाँ पर क्या है? 11, ये इस भाव को ज्यादा परेशान करेगी। गुरु की मूल त्रिकोण, तो ये इस पर ज्यादा असर। अब उसमें क्या कहा है कि किसी भाव में 6 8 12 के लॉर्ड आकर बैठ जाए। आप देखो 6 का लॉर्ड कहाँ जाकर बैठ गया? अष्टम में। तो ये तो इसके लिए क्या हो गया? भाव के लिए तो हानि होगी। 6 का लॉर्ड जाकर 8 में बैठ गया, पर वो तो है तो गुरु ही है। गुरु इज अ गुड, गुरु है तो गुरु वैसे अच्छा तो हो गया, पर परेशानी तो देगा। वैसे अच्छा। 6 की मूल त्रिकोण स्ट्रगल तो उसकी बढ़ाएगी, ये कह सकते हैं। अब यहाँ देखो अष्टम में, अष्टम का लॉर्ड कहाँ जाकर बैठ गया? पंचम में। पंचम में, ये तो गुड नहीं है, ये भी गुड नहीं है। क्यों? अभी हमने पढ़ा किसी भाव को वीक करना है तो 8वें का लॉर्ड जाकर कहीं पर बिठा दो। 8वें का लॉर्ड जाकर बैठ गया यहाँ पर वो केंद्र है तो उसके ऊपर इतना असर नहीं होता। केंद्र और ट्राइन के ऊपर, सॉरी हाँ, केंद्र और त्रिकोण के ऊपर, ये त्रिकोण में जाकर बैठा है तो इसलिए कम प्रभाव पड़ेगा। अब देखो दशा उसकी आएगी तो प्रभाव बहुत देगा, ट्रिगर होगा। अब ये देखो यहाँ पर 12वीं का लॉर्ड कहाँ जाकर बैठ गया? भाग्येश में, ये भी प्रॉब्लम देगा। ठीक है। अब ये चीज पढ़ाने का यही मकसद था कि आपको ये पता हो कि कितनी डीप प्रिडिक्शन में ये हेल्प करता है। ऑफ कोर्स, है ना, भाव का बल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मैं दोबारा से भाव बल कर लिया, भावेश और कारक पढ़ना है ना। चलो, भावेश और कारक का एक साथ ही है, मैं एक साथ ही लिख दूंगा। ठीक है जी। किसी भी भावेश और कारक को, किसी भी भावेश और कारक को कैसे बलवान और कमजोर देखा, रेज हो जाए। अब आप बताओ कि भावेश कैसे बलवान होगा? भावेश होता क्या है, पहले यही बता दो। भाव का लॉर्ड ना, जो भी भाव में एक राशि होती है उसका लॉर्ड भावेश कहलाता है। ठीक है, अब उसको कमजोर करना है, कैसे करेंगे? कमजोर करना है भावेश को, कमजोर करना है तो हाँ, भाव का लॉर्ड जाकर 6 8 12 जैसे ग्रहों में बैठ, भावों में बैठ जाए तो कमजोरी हो सकती है, कमजोर कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। और अगर उसको बलवान करना है? बलवान करना है तो मूल त्रिकोण में बैठ जाए तो। मूल त्रिकोण, ये क्या कह रहे हैं? मूल त्रिकोण है, सॉरी, वही क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोर्थ सेवेंथ एंड 10th भाव को क्या बोलते हैं? केंद्र।
केंद्र केंद्र में बैठ जाए। केंद्रित में या त्रिकोण में जाकर बैठ जाए। केंद्र में, केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे भावेश और कारक। ठीक है जी। हम यहाँ पर देखेंगे कि बलवान कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ देखेंगे कि उसको कमज़ोर कैसे करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले बलवान के लिए किसी भी भावेश को बलवान करना है। कारक अपने आप, कारक को भी इग्नोर करो, भावेश को समझ जाओगे, कारक भी उसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। भावेश, जैसे अब मान लो आपका कर्क लगन है ना, तो आपका चंद्रमा क्या हुआ? लग्नेश, भाव का लॉर्ड हुआ, लग्नेश हुआ, है ना। तो इसको अगर लॉर्ड हुआ। बलवान करना है, अगर ये केंद्र में जाकर बैठ जाएगा, बैठ जाए तो ये बंदी, या फिर ट्राइन में जाकर बैठ जाए। ठीक है ना। केंद्र क्या होता है? फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एंड टेंथ, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड टेंथ, है ना। और अगर ये वहाँ उससे भी अच्छा देखना है, कैसे, कहाँ पर जाकर बैठ जाए? त्रिकोण में। त्रिकोण में फर्स्ट हाउस को काउंट नहीं करते, त्रिकोण में हमने जो फर्स्ट। सीखा है फिफ्थ और नाइन्थ को ही सिर्फ काउंट करते हैं। ठीक है ना, फिफ्थ और नाइन्थ को ही काउंट करते हैं। फिफ्थ हाउस में बैठ जाए या फिर नाइन्थ हाउस में बैठ जाए, तब भी हम उसको क्या कहेंगे? लॉर्ड बलवान हो गया। अब आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है? कहाँ लॉर्ड बैठा है बताओ? बलवान फिफ्थ में बैठा है। बहुत अच्छा है फिर पंचम। वो तो। क्यों? क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण में बैठ गया, पंचम में। ठीक है। इससे अच्छा होता है कि अगर इन दोनों में नहीं है, फिर भी अगर देखना है कि बलवान है, तो कैसे देखेंगे? फिर आप देख लो 11 में बैठे तब भी बलवान कहेंगे, हल्का सा बलवान कहेंगे। फिर दूसरे में देख लो तब भी हल्का सा बलवान, और अगर तीसरे में हो फिर भी थोड़ा बहुत बलवान कह सकते हैं। मतलब मैंने ऑर्डर में लिखा है कि अगर सबसे या तो फिर त्रिकोण में हो सबसे बढ़िया, उसके बाद केंद्र में हो दूसरे नंबर पर बढ़िया, फिर तीसरे में अगर वो यहाँ पर जाकर 11वें में बैठ गया आपका लॉर्ड, वो भी अच्छा होता है, क्योंकि उससे आपके डिज़ायर बढ़ जाते हैं, एम्बिशंस बढ़ जाते हैं। दूसरा भाव आपका धन भाव, वहाँ पर ही अच्छा होता है। ठीक है ना, आपका कोई लॉर्ड जाकर सेकंड हाउस में बैठ जाए, और थर्ड हाउस में बैठना वो भी अच्छा होता है। ठीक है जी। और बलवान देखना कैसे देखेंगे? किसी भी लॉर्ड पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, या वो शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए। शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए और शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए। शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए, शुभ ग्रह के साथ, या तो शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए। भावे शुभ कर्तरी में हो, या फिर वो शुभ कर्तरी में हो, तब भी हम क्या कहेंगे? वो बलवान है। ठीक है जी। इसको एक बार चार्ट पर चेक करें, अदरवाइज ये आप कहोगे ये कैसे हुआ। ठीक है जी। अब आपने देखा आपका इस चार्ट में देखो, लग्नेश कहाँ बैठ गया? केंद्र में। यही होता है केंद्र, केंद्र में। तो ये दूसरे नंबर पर तो अच्छा है ना। पहले नंबर पर अगर यहाँ पर बैठता तो हम और अच्छा कहते, तो हम कहेंगे ये ठीक है, केंद्र में बैठा है, लग्नेश अच्छा है। चलो मैं लग्नेश बता रहा हूँ, आप धनेश भी देख सकते हो, आप बल भाव भी देख सकते हो, कोई भी भाव देख सकते हो। ठीक है, हमने चेक किया लग्नेश इज इन गुड पोजीशन। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा था? उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए। शुभ ग्रह की दृष्टि, मान लो यहाँ पर तो दिख नहीं रही है, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि दिख रही है? नहीं दिख रही। मान लो यहाँ गुरु होता तो यहाँ से दृष्टि होती, हम कहते बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, तो हम और अच्छा कह देते। या फिर इसके साथ आकर गुरु बैठ जाता, चंद्रमा के साथ आकर गुरु बैठ जाता, हम कहते हैं और भी अच्छा हो गया। ठीक है जी। इस चार्ट में देख लेते हैं, इस चार्ट में देख, लग्नेश जाके भावेश में बैठा है, ये अच्छा है। भाग्येश में बैठा है, भाग्येश में बैठा है कि त्रिकोण में बैठा है ना, त्रिकोण में बैठा है। तो ये भी अच्छा है। पर शनि के साथ बैठ गए थोड़ा सा
इस तो भाव का थोड़ा बल वो प्रॉब्लम कम कर दिया, भाव का वन बल कम कम कर दिया। पर अभी हम सिर्फ करती लॉर्ड की देख रहे हैं, तो लॉर्ड यहाँ पर बैठा है इस गुड थिंग, है ना। गुड थिंग। लॉर्ड का देख रहे हैं कि भावेश देख रहे हैं, भावेश इज लॉर्ड। लॉर्ड लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी हो प्लेसमेंट अच्छी है। गई। ठीक है ना। बुध देखो, बुध अपनी ही राशि में बैठा है। अच्छी में बैठा है। ठीक है, ये भी गुड हो गया। हम्म ठीक है। और चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट है, ये भी अच्छा हो गया। हम्म ठीक है। या अगर यहाँ पर गुरु आकर या कोई शुभ प्लैनेट शुक्र आकर बुध के साथ बैठ जाता, हम कहते ये भी हम्म अच्छा है। हम्म ठीक है। भावेश का शुभ ग्रहों के साथ बैठना, शुभ ग्रह से दृष्ट होना, दिस इज गुड थिंग। या फिर शुभ कर्तरी में होना। ठीक है। शुभ कर्तरी क्या होती है? आसपास शुभ ग्रह हो। शुभ जैसे ग्रह का होना। जैसे मान लो यहाँ पर अभी जिसका शुक्र है, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर तो शुभ ग्रह शुभ कर्तरी है नहीं। हम्म, चलो यहाँ पे शनि और राहु ना हो तो ये शुभ कर्तरी हो जाता सूर्य। हम्म, कहीं भी नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको नेगेटिव देखना। हम्म, ये कमज़ोर कैसे होता है? हम्म, अगर आपका लॉर्ड किसी भी भाव का लॉर्ड, ठीक है जी, हम्म, वो कहाँ जाकर बैठ जाए? आपका भावेश हम्म, 6, 8, 12 में हो। अब कोई भी भाव 6, 8, 12 में हो, वो क्या करेगा? परेशानी करेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, वो भावेश को कमज़ोर कर देगा। ठीक है। और भावेश को कमज़ोर करना है तो भावेश अस्त हो जाए, कोई भी भावेश आपका अगर अस्त है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। मान लो आपका गुरु अस्त हो गया, परेशानियाँ होगी, है ना। हम्म, मान लो आपका शनि अस्त हो गया, वो डबल परेशानियाँ क्रिएट करेगा। हम्म, मंगल अस्त हो गया, वो भी ओके परेशानी क्रिएट करेगा। तो हम कहेंगे ओके। भावेश अगर अस्त है वो परेशानियाँ करेगा। वक्री है। भावेश वक्री इतना परेशान नहीं करता, ओके ओके। है ना। भावेश अशुभ ग्रहों के साथ हो। आपका भावेश किसके साथ हो? अशुभ ग्रहों के साथ। अशुभ ग्रह के साथ हो, या फिर उसके ऊपर क्या आ जाए? क्या आ जाए उसके ऊपर? अशुभ ग्रहों की दृष्टि। दृष्टि आ जाए। अशुभ ग्रहों की दृष्टि। ठीक है जी, दृष्टि आ जाए। हम्म, एक ये चीज लिख लो, अशुभ किसी भी हम्म, भावेश के ऊपर, किसी भी भावेश जिसका हम्म, मूल त्रिकोण, इसकी मूल त्रिकोण जिस 6 से 12 में है, मूल त्रिकोण कोई भी भावेश 6, 8, 12 में है। जिसकी मूल त्रिकोण हाँ 6 से 12 में है, वो ज़्यादा हाँ, परेशान करेगा। वो ज्यादा परेशान करेगा। अब ये आपके चार्ट में है, आपका गुरु बेशक लगन में बैठा है ना, केंद्र में बैठा है, पर उसकी मूल हम्म त्रिकोण कहाँ पर है? हम्म। छठे भाव में। क्योंकि आपका कर्क लगन है ना, कर्क ठीक है लगन वालों प्रॉब्लम की हाँ। मूल मूल हाँ त्रिकोण कहाँ पर करेक्ट होता है? वक्री हाँ बराबर। 9 नंबर राशि, छठे छठे भाव। भाव में। तो वो उसको परेशानी हम्म देगी। और आपकी शनि की मूल त्रिकोण अष्टम में है। हम्म भाई शनि जहाँ मर्जी बैठा हो, पर शनि हम्म अष्टम का लॉर्ड भी तो है, 11 नंबर राशि हम्म, वहाँ पर है, मूल त्रिकोण राशि है, तो वो वहाँ की प्रॉब्लम्स भी देगा। बेशक वो केंद्र में बैठा देगा हो, ऑफ त्रिकोण कोर्स में देगी। बैठा हो, पर वो वहाँ की परेशानियाँ भी आपकी लाइफ में देगा। त्रिकोण में बैठा है तो भी ठीक है ना। और उसको वाह वाह कमज़ोर बहुत करना है किसी भयानक भी देगा। भावेश को, वो पाप कर्तरी में हो। भावेश हम्म क्या हो आपका? हम्म पाप कर्तरी में हो। हम्म, पाप करते रहे। ठीक है जी, पाप कर्तरी, पाप कर्तरी में हो। ठीक है जी। अब इसको देखते हैं एक बार चार्ट में। भावेश आपका लगा लो धन का लॉर्ड, धन का लॉर्ड किस कहाँ पर जाकर बैठ गया? धन का लॉर्ड बैठा है तो कर्म स्थान में दशम में। ठीक है जी, कर्म में बैठा है। किसके साथ बैठ गया? पापी ग्रह के साथ बैठ गया। हम्म ये तो प्रॉब्लम हो गया। पापी ग्रह बेशक के केंद्र साथ में बैठा। बैठा है, बैठा तो ये हम्म पापी ग्रह के साथ, ये तो बैठा परेशानी तो वाली बात बैठा तो है। है ना जी। हम्म और ऊपर से केतु से दृष्ट है। ठीक है।
ये भी प्रॉब्लम होगी। कहाँ गए हम? और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था क्या? किसी भी भाव 6 भावेश से जिसका 12 में। मूल हम त्रिकोण तो 6 ये या देखते हैं, अधिक है। हम्म, जैसे इनका कर्क लगन है, ये देखो 6 8 12 के लॉर्ड परेशान करेंगे। इनका तो देखो गुरु ही जाके यहाँ पर बैठ गया अष्टम में। गुरु की मूल त्रिकोण छठे में और गुरु खुद अष्टम में बैठा है, तो परेशानी। हम्म, शनि इनकी, शनि का मूल त्रिकोण और शनि खुद जाकर पंचम में बैठ गया, ये भी हम्म, परेशानी। बुध इनका बुध की मूल त्रिकोण नहीं है यहाँ पर। चलो हम्म, और देखते हैं मूल त्रिकोण। यहाँ तो कोई मूल त्रिकोण 6 8 12 में नहीं है। ठीक है जी। इनमें देखो क्या कोई मूल त्रिकोण है? इनमें भी कोई मूल त्रिकोण नहीं है। इधर देखें, इधर एक नंबर, ये देखो मूल त्रिकोण, ठीक है ना। यहाँ का 6 का लॉर्ड क्या कौन हो गया? 6th हाउस का लॉर्ड, हेलो, 6th हाउस का लॉर्ड कौन हो गया? 6th हाउस का लॉर्ड हमेश ना, हमेश मंगल। मंगल मंगल। सप्तम में बैठा है। मंगल सप्तम में बैठा है, तो ये तो बुरा हो गया। मूल त्रिकोण है ना, सप्तम के लिए बुरा हो गया, शादी के लिए बुरा हो गया। अब ये देखो 12th हाउस, बेड प्लेजर्स, शुक्र की मूल त्रिकोण आ गई। शुक्र के मूल त्रिकोण शुक्र की जाके मूल, सप्तम में बैठा है। हाँ, शुक्र भी सप्तम में, भी मैरिज में प्रॉब्लम देगा, सप्तम में बेड प्लेजर्स में देगा। प्रॉब्लम। हम्म, ठीक है जी, ये देखो, हम्म, तो ये इसकी लाइफ में प्रॉब्लम देगा। अब ये लॉर्ड क्या हो गया? शुक्र और मंगल क्या हो गए? वीक हो गए। कारण वीक बेशक ये केंद्र में है, पर केंद्र में बनी। 6 का और 12th का भी तो रिजल्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ की मूल त्रिकोण। हम्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें चार्ट में ना जन्म कुंडली लिखा होता है, देखो मंगल इसका अस्त है, तो अस्त हमने है। क्या पढ़ा था? मंगल अस्त है, तो मंगल भी अस्त है। प्रॉब्लम देगा। हम्म, भावेश, ठीक है ना, तो देखो मंगल की मूल त्रिकोण भी और मंगल अस्त भी है। हम्म, ठीक है जी। फिर हमने क्या देखा था? शुक्र, शुक्र भी हम्म, देखो इनका अस्त है, और शुक्र की एक मूल त्रिकोण 12वें में। हम्म, और अशुभ ग्रहों से देखो, यहाँ हम्म, पर मंगल है और यहाँ पर राहु है, बुध बीच में फंस गया बेचारा। बुध पॉजिटिव ग्रह होता है, बेशक अष्टम में बैठा है, पर देखो पापकर्त्री में तो आ गया, है ना। तो ये भी, तब करते थे अगर। ये भी पापकर्त्री में है, ये भी परेशान हो रहा होगा। हम्म, ठीक है जी। ये देखो सारे आप, शुभ ग्रह जाके पाप करतरी में बैठे हैं, बहुत प्रॉब्लम। मतलब शुभ ग्रह भी अशुभ फल देंगे मैक्सिमम। अशुभ ग्रह से दृष्टि हो, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो। अशुभ ग्रह हम्म, कौन कौन से होते हैं? मंगल, राहु, केतु मंगल, राहु, केतु, शनि। और शनि। ठीक है, हम्म, देखो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है बुध के ऊपर, तो ये बुध और पीड़ित हो हम्म, गया, हम्म, है ना। पापकर्त्री में भी है शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि भी है, हम्म, तो ये और पीड़ित हो गया। अब शनि की दृष्टि 7वीं यहाँ पर है, 8 9 10, 10वीं दृष्टि यहाँ पर। हम्म, ठीक है। कोई भी भाव को अगर आपने पीड़ित करना है, उसको 2 नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि चाहिए। जैसे यहाँ पर केतु है, नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है, केतु की भी। हम्म, और देखो शनि की भी दृष्टि है यहाँ पर, शनि की हम्म, 10वीं दृष्टि आ गई ना यहाँ पर। हम्म, 7 8 9 10, तो भाई ये तो बस। भाव, तीसरा भाव इसका पीड़ित हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलम हम्म, एक्टिविटीज का। हम्म, ठीक है जी। मीडिया का ये पीड़ित नहीं हो गया हम्म, शनि से, केतु से ओके, ओके, प्रभाव। हाँ। दो भाव, दो नेगेटिव प्लैनेट्स जब किसी भाव को देख लेते हैं, या फिर वहाँ पर नेगेटिव चीज़ होती हैं, दो तरह की नेगेटिव चीज़ें होंगी, तब हम उस भाव हम्म, को पीड़ित कहते हैं। हम्म, ओके। अब यहाँ पर बुध एक तो पापकर्त्री में आ गया और शनि से दृष्ट हो गया, ये अष्टम भाव पीड़ित हो गया, हम्म, बुध हम्म, पीड़ित हो गया, हम कह देंगे। ठीक है जी। हम्म, हम्म, फिर हमने कहा था अशुभ ग्रह की दृष्टि होगी, पापकर्त्री हो गया, हमने सारा तकरीबन पढ़ लिया। तो ये हम्म, सब चीज़ें अदरवाइज आमूमन लोगों को बड़ी क्या लगती है, ये क्या हम्म, पढ़ने वाली चीज़ है, ये तो पता ही होती है, पर नहीं पता होती है हम्म, लोगों को। और लोग ऐसे ही हम्म, ऊपर ऊपर से प्रेडिक्शन देते हैं, उनको सच में नहीं आ रहा होता है। हम्म, ठीक है, इस वीडियो को अगर आप बार बार देखोगे, आपको सच में समझ में आएगा कि अच्छा। अब हम्म, बीच में रह गए कारक, आप कहोगे कारक नहीं कराया। देखो भावेश और हम्म, कारक एक जैसे ही होते हैं। कारक हमने पढ़ा था ना, कारक मैं दोबारा हम्म, से यहाँ पर बना देता हूँ छोटा सा चार्ट। कारक ना है ना, पढ़ाया था ना।
ठीक है जी, हमने कारक पढ़े थे, कौन कहाँ का कारक है। अब देखो, जब आप ये ले रहे हो ना, साथ में आप मेष लगन के चार्ट को भी ले सकते हो और यहाँ पर बेसिक कारक भी ले सकते हो। जैसे कि इसी, हाँ, उसी उसी चार्ट में ही देख लेना, हम इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसी चार्ट में देख लो, आपने देखा लगन में क्या है, मंगल की राशि, पर यहाँ का लॉर्ड, यहाँ का स्थिर कारक सूर्य भी तो है या नहीं? हेलो, हाँ, हाँ। यहाँ का स्थिर कारक सूर्य भी तो है। तो हमने कहा देखो, एक तो मंगल हाँ। की राशि है, ऊपर से सूर्य है, तो ये जातक कैसा होगा, फायरी होगा, अग्रेसिव होगा, जल्दी से चीज़ें लेने वाला होगा, जल्दी से एक्शन करने वाला हुँ, होगा। ठीक है। और ओके। सूर्य कहाँ पर जाकर बैठ गया, कारक कहाँ जाकर बैठ गया, सप्तम में, क्योंकि सप्तम में। कारक भी तो पीड़ित ही हो गया। आप, कारक भी पीढ़ी थी। है ना, कारक पीड़ित हो गया। सूर्य की राशि कहाँ पर है, ये रही दशम में, हुँ, कारक की हुँ, राशि, है ना। हुँ, गुरु देखो, गुरु चार भावों का, गुरु यहाँ का सेकंड हाउस का, फिफ्थ का, नाइन्थ का, 11th का, है ना। हुँ, कारक होता है, स्थिर कारक हुँ, होता है। तो हुँ, गुरु क्या है, मंगल के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, हुँ, ये भी हुँ, तो नेगेटिव हो गया, दो पाप ग्रहों के साथ बैठा है। एक दो तीन चार पाँच, केतु से, केतु की पांचवी दृष्टि है। ठीक है जी, तो ये तो पीड़ित हो गया फिर। हुँ, ठीक है जी, ये भी देख लिया हमने। कोई भी कारक देखना है, उसको लॉर्ड की तरह ही देखना है। अगर आप कोई भी कारक को देखोगे, पीड़ित देखना है, जिस तरीके से जो फॉर्मूले हमने इसके लिए लगाए हैं ना, ये देखो, जो फॉर्मूले हमने भावेश के लिए लगाए हैं, वही सेम फॉर्मूले कारक के लिए। कारक हुँ, स्ट्रॉन्ग कब होगा, अगर वो केंद्र में होगा, शुभ दृष्टि होगी, शुभ ग्रह होंगे, शुभ कर्तरी में होगा, कारक शुभ हो जाएगा। कारक कमजोर कैसे होगा, 6 से 12 में हो जाए कारक, कारक अस्त हो वहाँ का। हुँ, ठीक है हुँ, जी, किसी हुँ, नेगेटिव प्लैनेट के साथ कारक बैठ जाए, उसके ऊपर दृष्टि आ जाए, मूल त्रिकोण देखो कारक की, ठीक है, वो 6 से 12 में तो नहीं आ रही है। भावेश हुँ, पाप कर्तरी, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कारक, कारक कहीं पाप कर्तरी में तो नहीं आ रहा। हुँ, क्या भावेश और कारक के नियम सेम है, जो हमने भावेश के नियम पढ़े ना, ये लिखे, यही कारक के भी यही नियम। हुँ, ठीक है जी, हुँ, हुँ। मुझे लगता है आज की क्लास यहीं रखें। दशा? यहाँ तक रखें, ये पढ़े, दशा पढ़नी है आगे। दशा पढ़ लेते ना कितना, या आपको अगर कुछ है तो नहीं, मैं आपसे ठीक है। पूछ रहा था, आपको बोर तो नहीं हो रहे आप, नहीं, 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 ये अगर लंबी होगी 9 क्लास। बजे तक खत्म हो जाएगी ना दशा? मुझे लगता है आज तक, आज का यहीं तक रखते हैं, हम ना कल करते हैं, क्योंकि फिर ठीक ये है, चीज़ ठीक। आपको बोरिंग लगेगी, आप, मुझे नहीं लगता, फिर वो सारा खिचड़ी बन जाएगी। अच्छा, क्लास बोरिंग तो नहीं लगी, रीज़न बाद में बताते। चल ठीक है, मैं इसको ना थोड़ा सा क्लास सही था।